फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है जनांकिकी का आशय, क्षेत्र और महत्व, मीनिंग, सब्जेक्ट मैटर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट्स ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनांकिकी को अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द डीमास, जिसका अर्थ होता है मनुष्य, और ग्राफो, जिसका अर्थ होता है लिखना या अंकित करना, से मिलकर बना है। इस प्रकार डेमोग्राफी शब्द का अर्थ होता है मनुष्य या जनता के विषय में लिखना या अंकित करना। ठीक है, गुइलार्ड के अनुसार जनांकिकी वह विज्ञान है जो मनुष्यों की संख्या के विषय में अध्ययन करता है। डेमोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विद्वान असिले गुइलार्ड द्वारा 1855 में अपनी पुस्तक एलिमेंट्स डेस्टाटिक्यू ह्यूमन ऑन डेमोग्राफी कंपेयर में किया गया था, लेकिन जॉन ग्रांट को जनांकिकी का जनक माना जाता है, जो कि इंग्लैंड के विद्वान थे। जॉन ग्रांट ने 1662 में अपनी महत्वपूर्ण कृति नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड अपॉन द बिल्स ऑफ मोर्टेलिटी में जनांकिकी का सूत्रपात किया था। जनांकिकी से संबंधित अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं, जिससे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, संकुचित दृष्टिकोण और व्यापक दृष्टिकोण। ठीक है, तो डेमोग्राफी क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि डीमास, जिसका अर्थ होता है मनुष्य, और ग्राफो, जिसका अर्थ होता है अंकित करना या लिखना। ये दोनों शब्दों को मिला करके बना है, और इसको गुइलार्ड ने अपनी पुस्तक जो लिखी थी उन्होंने 1855 में, उसमें इसका डेमोग्राफी शब्द का सबसे पहले उसका यूज़ किया। ठीक है, लेकिन जो जॉन ग्रांट है, ठीक है, उनको डेमोग्राफी का मतलब सबसे पहले उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका व्याख्या किया था, इसलिए उसको इसका जनक माना जाता है। ठीक है, तो अलग अलग अर्थशास्त्री जो है क्या है, अपना अपना अलग अलग मत दिए, जिस कारण से इसको दो भाग में बांटा गया, संकुचित दृष्टिकोण और व्यापक दृष्टिकोण। ठीक है, पहला है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण की परिभाषाओं में जनसंख्या के परिमाणात्मक पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है तथा जीवन समंकों के अध्ययन एवं विश्लेषण में सांख्यिकीय पद्धतियों को महत्व दिया जाता है। प्रायः जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 5 कारकों प्रजनन, विवाह, मृत्यु, प्रवास एवं सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन 2 शीर्षकों जनसंख्या की संरचना या गठन तथा समयानुसार परिवर्तन के अंतर्गत किया जाता है। संकुचित दृष्टिकोण से संबंधित कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। संकुचित दृष्टिकोण में क्या होता है कि इसमें जनसंख्या के परिमाणात्मक यानी कि जो परिणाम पर निर्भर होते हैं उसको इसके अंतर्गत देखा जाता है, जिसमें जीवन समंकों यानी कि मनुष्य की जीवन कितनी लंबी है या फिर जीवन की जो आयु होती है उसको देखा जाता है, और इसको सांख्यिकी पद्धति को महत्व दिया जाता है, यानी कि इसमें ये डाटा बेसिस पे ज़्यादा आधारित होता है। ठीक है, और इसमें जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 5 कारक माना गया है प्रजनन, विवाह, मृत्यु, प्रवास एवं सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, तो अगर आपको पॉइंट्स बढ़ाना है तो आप प्रजनन को भी अलग से डिफाइन कर सकते हैं, विवाह को, फिर मृत्यु, फिर प्रवास एवं सामाजिक गतिशीलता, ये पांचों को आप अलग अलग थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन का डिफाइन करके आंसर को और थोड़ा लॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जनसंख्या जो है उसका संरचना जो है, जनसंख्या की जो संरचना या आकार जो है वो समय के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है, क्योंकि विवाह जैसे होता है तो उसमें बच्चों की अगर जन्म होता है तो उससे क्या होता है कि उसका आकार बढ़ता जाता है, या फिर कोई मर गया तो उससे क्या होता है कि उसका जनसंख्या घट जाता है। तो ये क्या होता है कि समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहता है। तो देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड परिभाषाएं। ठीक है, असिले गुइलार्ड के अनुसार जनांकिकी जनसंख्या की सामान्य गति और भौतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक दशाओं का गणितीय ज्ञान है। ठीक है, लिवसियर के अनुसार जनांकिकी साधारणतः जनसंख्या का विज्ञान है जो मुख्यतः जन्मों, विवाहों, मृत्यु तथा जनसंख्या के प्रवास की गति को सुनिश्चित करने के साथ ही साथ उन नियमों की खोज करने का भी प्रयास करता है जो इन गतियों का नियमन करते हैं। बेंजामिन
बी के अनुसार जनांकीकी सामूहिक रूप में मानव जनसंख्या की वृद्धि, विकास तथा गतिशीलता से संबंधित अध्ययन है। ठीक है, तो उपयुक्त परिभाषाओं में जनांकीकी को मानव जीवन का लेखा जोखा रखने वाली जनसंख्या पद्धति के रूप उपयुक्त परिभाषाओं में जनांकीकी को मानव जीवन का लेखा जोखा रखने वाली सांख्यिकीय पद्धति के रूप में विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या और प्रमुख जैविकीय घटनाओं का नियमित रूप से अध्ययन एवं विश्लेषण होता रहता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का संकुचित दृष्टिकोण और उससे रिलेटेड 3-4 जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने अपने जो दृष्टिकोण दिया उसको मैंने 3-4 बस 3 ही का मैंने इसमें रेफरेंस के तौर पे लिया है। आप चाहे तो और भी अर्थशास्त्र का रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण वाली परिभाषाओं में जनसंख्या के परिमाणात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण के साथ साथ गुणात्मक पहलू पर भी ध्यान दिया गया है। ऐसा करके जनांकीकी को एक विस्तृत, सामान्य एवं व्यवहारिक विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। व्यापक दृष्टिकोण से संबंधित कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। ठीक है, तो व्यापक दृष्टिकोण में क्या है कि उसमें इसका परिमाणात्मक पहलू को तो लिया ही गया है, उसके साथ साथ इसका गुणात्मक पहलू को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, इसलिए इसको व्यापक दृष्टिकोण बोला जाता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड चलिए हम लोग कुछ परिभाषाएं देखते हैं। हाउजर एवं डंकन के अनुसार जनांकीकी जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, गठन व उसमें परिवर्तन के घटक जो कि जन्म, मृत्यु, क्षेत्रीय गमन एवं सामाजिक गतिशीलता के रूप में जाने जाते हैं का अध्ययन करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जनांकीकी का जो जनसंख्या होता है वो मतलब जनसंख्या का जो आकार होता है वो क्षेत्रीय वितरण, गठन व उसमें परिवर्तन, मतलब उसमें जो बाढ़, भूकंप, ये सब में जो क्षेत्र में जो परिवर्तन आते रहते हैं उससे भी जनसंख्या के आकार में क्या होता है, घट बढ़ सकता है। तो उसमें भी फिर मृत्यु भी हो सकता है, जन्म भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे आकार इसका क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, तो उससे रिलेटेड अध्ययन करता है। ठीक है, थॉम्पसन एवं लेविस के अनुसार जनांकीकी रुचि वर्तमान समय की जनसंख्या के आकार, संरचना तथा वितरण में ही नहीं बल्कि समय समय पर इन पक्षों में हो रहे परिवर्तन एवं इनके परिवर्तन के कारणों में भी है। ठीक है, तो थॉम्पसन एवं लेविस जो थे वो क्या बोलते हैं कि जनांकीकी क्या है, रुचि वर्तमान समय की जनसंख्या के आकार, संरचना तथा वितरण में ही नहीं बल्कि समय समय पर इन पक्षों में हो रहे परिवर्तनों से भी है। यानी कि जनांकीकी में रुचि मतलब क्या होता है कि जो छोटे परिवार होते हैं वो लोग, मतलब आजकल क्या हो गया कि 2 परिवार का कॉन्सेप्ट चल रहा है, मतलब 2 बच्चे का। तो उसमें क्या होता है कि पहले 3-4 बच्चे आदमी कर लेते थे, अभी 2 बच्चे के कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहे हैं। तो उससे भी क्या होता है कि जनसंख्या का आकार सीमित हो जाता है, फिर समय समय पर इसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये भी एक कारण है कि जनसंख्या के आकार में क्या होता है कि इस कारण भी परिवर्तन होते रहता है। लोग जितने शिक्षित होते जा रहे हैं उतना ही वे जनसंख्या के अधिक होने से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उससे भी आदमी जागरूक हो रहे हैं, इसीलिए वे क्या होता है कि अपने परिवार को सीमित रखने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उपरोक्त परिभाषा का उल्लेख दोनों अमेरिकन जनांकीकी विदों ने 1930 में अपनी पुस्तक पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स में किया था। उन्होंने अपने पॉपुलेशन स्टडी में जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की संरचना एवं जनसंख्या के वितरण को शामिल कर जनांकीकी के अध्ययन को व्यापक बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि जनांकीकी का क्षेत्र या फिर स्कोप ऑफ डेमोग्राफी या जिसको सब्जेक्ट मैटर ऑफ डेमोग्राफी भी बोला जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।